अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। क्योंकि बाबा रामदेव हैं, स्वामी रामदेव, उन्होंने बयानबाजी कर दी थी डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कि डॉक्टर्स लूट-पाट करते हैं, सही नहीं कर पाते बीमारियों को, ये है वो है, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या-क्या। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, सफाई भी दी। उनके जो स्पीचेस होती हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें से कुछ डायलॉग्स कट करके सर्कुलेट किए गए, जिससे बाबा ने बाद में बोला कि उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जो भी हो, उन्होंने बोला, गलत तो बोला, खैर। क्योंकि कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के गलत धंधे करते हैं, लूटते हैं लोगों को, उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, पूरा जो है पूरी प्रजाति डॉक्टरों की बदनाम होती है। और जैसे पुलिस होती है, कुछ भ्रष्टाचारी होते हैं जिनकी वजह से सारे पुलिस वाले जो अच्छे अच्छे काम करते हैं वो बदनाम होते हैं। तो जो डॉक्टर्स इतने मारे गए हज़ारों की संख्या में कोरोना काल में लोगों को ठीक करते करते, तो उनके लिए बोल दिया कि खुद मर गए आप, दूसरों की जान कैसे बचाएंगे। और फिर मैंने उसके अगेंस्ट जो सबसे बढ़िया स्टेटमेंट सुना था वो ये था कि सेना में जो फ़ौजी होते हैं वो सरहदों पर मारे जाते हैं, वो खुद मर गए, वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो बात वहीं पर आ गई। एलोपैथ जो है वो आयुर्वेद से ही निकला है। पहली चीज़ ये अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप एप्पल खा रहे हैं, एप्पल का नेचुरल फॉर्म में आप खा रहे हैं, या एप्पल पाई बनाकर खा रहे हैं, तो पाई टेस्टी है लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और एप्पल जो है वो थोड़ा खर्चीला है, महंगा है। तो पाई जो है वो भी महंगी है, लेकिन उसका टेस्ट जो है एप्पल, जैसे कि एक आजकल एप्पल आ रहे हैं 120 150 रुपये किलो आ रहे हैं। एप्पल पाई आप एक एप्पल लेंगे, बड़ा एप्पल, तो वो कम से कम आपको 50 रुपये का मिलेगा, या 40 या 30 रुपये का मिलेगा। एप्पल पाई आपको 15 या 20 रुपये की मिल जाएगी, छोटी वाली। तो आप उसमें टेस्ट ले सकते हैं। आप ये तो नहीं ठेले पर जाकर बोलेंगे एप्पल आधा काट कर दीजिए या 1/4 दीजिए, पूरा लेना पड़ेगा। ऐसे ही तो एप्पल का टेस्ट लेने के लिए आपने छोटी एप्पल पाई खा ली। ये उदाहरण, मेरा जो एग्जाम्पल है, ये थोड़ा अटपटा सा अजीब सा है, लेकिन ये थोड़ा सूट करता है इसमें। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। आप अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ फाँक लें ज़्यादा मात्रा में तो वो रिएक्शन कर देंगी, तो उनकी मात्रा थोड़ी नेचुरली ज़्यादा रहती है। एलोपैथिक दवाओं की मात्रा बहुत कम रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे तो वो रिएक्शन करेंगी, नुकसान करेंगी। आप गलत आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा लेंगे तो वो भी नुकसान करेंगी, कहीं ना कहीं उतना नहीं करेंगी। तो जो चीज़ पहले आई है वो सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद पहले आया है, उससे बाद में एलोपैथी निकली है, तो आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, नेचुरल सी बात है। लेकिन स्टेटमेंट जो था वो गलत है। क्योंकि कोई इंसान जब किसी चीज़ का कोर्स करता है, उसी चीज़ को करता है, तो वो उसी में काम करेगा। जैसे कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास एलोपैथिक डॉक्टर आते रहते हैं इलाज कराने, वो भी गए थे उनके पास इलाज कराने, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी एलोपैथिक डॉक्टर के मुंह से पर्सनली, क्योंकि मैं बड़े हॉस्पिटल जाता नहीं हूँ। मैं जितना भी गया हूँ, छोटी मोटी डिस्पेंसरी गया हूँ, क्लिनिक गया हूँ, वहाँ के डॉक्टर मुझे ठीक लगते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा डॉक्टर मिला नहीं। ये मेरा किस्मत है, अच्छी किस्मत है कि मुझे कोई गलत इस तरह का फांदेबाज डॉक्टर मिला नहीं। सब क्लिनिक वाले, छोटे डिस्पेंसरी वाले मिले हैं, वो ठीक है, बढ़िया हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो ये नहीं बोलते कभी कि आयुर्वेद बुरा है या ये मत करो वो मत करो। वो हमेशा बोलते हैं परहेज़ करो और हमेशा इस तरह से जियो, ऑर्गेनिक जियो, ये मत खाओ, उल्टी सीधी चीज़ें मत खाओ, ये बोलते हैं हमेशा। तो जो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो आपने उन बुरे लोगों को लपेटने के लिए आपने बाकी सबको लपेट लिया, वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एलोपैथिक यूज़ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके किडनी स्टोन में पेन हुआ, तो अभी आयुर्वेद में ऐसा कुछ है नहीं जो एकदम से उसको दर्द को कम कर दे। तो पेन किलर्स जो हैं वो कभी कभार इमरजेंसी के तौर पर काम कर जाती हैं, क्योंकि वो पेन बहुत असहनीय होता है, वो दर्द सहा नहीं जाता। तो पेन किलर हो गया आपका ब्लड एकदम से रोकने के लिए। तो एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, सुश्रुत और चरक और च्यवन और कितने सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने शुरू की थी। सर्जरी भी थी, शल्य चिकित्सा जो थी वो अब एलोपैथ में आ गई है। तो हमने जो अपना आयुर्वेद था वो खो दिया है, वो पीछे बरीड हो चुका है। वो इतना, हमें उतना ज्ञान नहीं है। साउथ में अभी भी आयुर्वेद बहुत ज़िंदा है, बहुत जगह पर, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सरसों का जो ऑर्गेनिक तेल होता है और हल्दी जो ऑर्गेनिक होती है उसका पेस्ट बनाकर लगाया जाता है, वही उनकी वैक्सीन होती है। तो वहाँ पर ये चलता है अभी। तो आयुर्वेद जो है वो बहुत सबसे पहली जो चिकित्सा पद्धति है वो भुला दी गई है। अगर उसको पूरी तरह से कवर कर लिया जाए तो है बात रियल, लेकिन वो आधी अधूरी है यहाँ पर।
और एलोपैथ को भी अलग कर दो तो फिर बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि अगर डॉक्टर्स जो हैं एलोपैथ के वो अगर हड़ताल कर दें, काम ना करें, तो बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। आप देखिए जो लोग आयुर्वेद को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो सारे वीडियोस वही बनाए हैं, वो अगर आयुर्वेद ही चलता रहे तो इमरजेंसी के तौर पर हाहाकार मच जाएगा। एलोपैथ ने इस समय संबल बनाया हुआ है इमरजेंसी के तौर पर। वही स्वामी रामदेव बोल रहे थे, हो सकता है उनको अपनी भूल का एहसास हुआ हो कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया तो उन्होंने इस तरह का बोला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो बोल चुके थे। तो किसी को आप गाली दे दो, उसके बाद आप माफ़ी मांगो तो वो माफ़ तो कर देगा, लेकिन वो थोड़ी सी ठेस उसके अंदर रहेगी। तो बाबा रामदेव जो है वो पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं है। पहली चीज़ ये मैंने शुरू से नोटिस की है, शुरू से मैं उनको फॉलो करता हूँ तो मैंने देखा है वो पूरे ज्ञाता नहीं है, उनको हर चीज़ नहीं पता है। तो या तो आयुर्वेद पूरी तरह आए जैसे एलोपैथी आई है, तब बात बनेगी। आयुर्वेद अधूरा है, उसकी अनुपस्थिति में एलोपैथ बढ़ गया है ऊपर। वो तो होना था, वो नॉर्मल प्रक्रिया है, एलोपैथ तो बढ़ेगा ही क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा है, वो एकदम से शॉर्ट टाइम में आपको क्यूर करता है। उसकी अति जब हो जाती है दवाइयों की तो रिएक्शन चालू हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कोई डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दे रहा है, उससे रिएक्शन हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हर डॉक्टर ये थोड़ी ना आपको ज़बरदस्ती कुछ भी दवाई लिख कर दे देगा, वो कम लिखेगा और ज़रूरी हो तो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स किस प्रवृत्ति का है। तो इंसानों को किसी पैथी से जो परखना सही नहीं है। पैथी अपनी जगह पर है, इंसान अपनी जगह पर। अच्छे डॉक्टर हैं वो अच्छे हैं, बुरे डॉक्टर हैं वो बुरे हैं, तो सबको एक तराजू पर ना तोलें। तो ये जो बात है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की, आयुर्वेद फर्स्ट नंबर पर रहेगा हमेशा, एलोपैथी सेकंड नंबर पर रहेगी। लेकिन अभी एलोपैथी आयुर्वेद की अनुपस्थिति है और एलोपैथी इसलिए उस जगह को भर लिया है। जैसे कि पानी होता है, आप किसी जगह को खाली कीजिए, पानी उसे भर लेगा। तो वो एलोपैथी अपने आप ही बढ़ी है इसी वजह से, आयुर्वेद की अनुपस्थिति, और वो उसी में से निकली है। होम्योपैथी भी जो है आयुर्वेद से निकला है, एलोपैथी भी आयुर्वेद से निकली है। तो आयुर्वेद अब कम होगा तो वो उस जगह को भर देंगे ना। अभी पहले आप काम करते थे खेतों में, साइकिल चलाते थे, चक्की पीसते थे, लेकिन अब सारी चीज़ों की मशीनें आ गई हैं, आटा गूंथने की, बर्तन धोने की मशीनें आ गई हैं, हम गाड़ियों में जाते हैं, बाइकों में जाते हैं। तो अब आप वो सब पिछला जो आपने किया था आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, थक जाएंगे, क्योंकि आप अपनी सहूलियत के लिए आपने ये चीज़ें बना ली। ऐसे ही एलोपैथ है, आयुर्वेद से निकालकर एलोपैथ सहूलियत के लिए बना लिया है कि वो जो आज साइंस की चीज़ें काम करती हैं वैसे ही एलोपैथ काम करता है। वो नुकसान पहुंचाती हैं हमारी हेल्थ को, लेकिन हम भी यूज़ करते हैं, तो ये भी यूज़ करते हैं, तो उनको कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भर भर के एलोपैथ की दवाइयाँ लो, ये सब लो, नहीं, वो ज़रूरी हैं, इमरजेंसी में ज़रूरी हैं, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आप बिल्कुल ही दरकिनार कर दो एलोपैथ को, सोचो कि आयुर्वेदी सब कुछ है, तो आयुर्वेद को पूरा लाओ, पूरा उसको लाओ जो शुरू से था, शल्य चिकित्सा से लेकर सब कुछ, पेन किलर्स, आयुर्वेदिक सब कुछ। वो नहीं हो पाएगा तो एलोपैथ उसकी जगह लिए रहेगा। तो एलोपैथ को गाली देना बंद करो, कोसना बंद करो, क्योंकि आप ये करके अपने ही आपको धोखा दे रहे हो, क्योंकि शुरू से आप एलोपैथ यूज़ करते आए हो, आयुर्वेद भी यूज़ करते आए हो, लेकिन आयुर्वेद आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।